हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का इस YouTube चैनल पर। आप सभी की मांग थी कि सभी क्वेश्चन एक साथ बताओ और साथ में जो उनके ऑप्शन है वो सभी ऑप्शन न पढ़ करके डायरेक्ट उसका आंसर बताओ। तो ये बहुत सारे कमेंट आए थे, तो आप सभी को मैं बताना चाहता हूं कि इस वीडियो के अंदर आपको वही क्वेश्चन मिलने वाले हैं, यानी प्रीवियस पेपर पर आधारित वाले क्वेश्चन। और इस सीरीज के अंदर जो मैं सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं, आज उसका पहला वीडियो है। इसके आगे भी आपको वीडियो मिलते रहेंगे। इन वीडियो के अंदर आपको लगभग 3000 क्वेश्चन मिलेंगे और वह 3000 क्वेश्चन है ना, जो पिछले एग्जाम में बार बार पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो इन सभी वीडियो को आप जरूर देखना। और एक और जो इसकी जो खास बात है कि इसका डायरेक्ट आंसर बताया जाएगा, सभी ऑप्शन नहीं पढ़े जाएंगे, क्वेश्चन के बाद में डायरेक्ट आंसर बताए जाएंगे। बहुत सारे कमेंट आए थे कि हमें डायरेक्ट आंसर बताओ, सभी ऑप्शन ना नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। तो ये देखना है। आज का पहला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किस जनजाति की आराध्य देवी चौथ माता है। तो ऐसी कौन सी जनजाति है दोस्तों जिसकी आराध्य देवी चौथ माता है। आप सभी जानते हैं सांसी जनजाति है ना, उनकी आराध्य देवी चौथ माता है। सांसी जनजाति की आराध्य देवी चौथ माता है, अपने माइंड में ये लिख लीजिए। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, ग्रास्य जनजाति में एक ही गोत्र के लोगों की एक छोटी इकाई को क्या कहते हैं। आप सभी को बताना चाहता हूं कि ग्रास्य जनजाति होती है, उसके अंदर एक ही गोत्र होती है। उस गोत्र की एक छोटी सी इकाई बनाई जाती है जिसे फालिया बोला जाता है। फालिया किसे कहते हैं, ग्रास्य जनजाति की एक ही गोत्र की छोटी सी इकाई बनाई जाती है जिसे फालिया कहते हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, निम्न पंक्ति है वो किसके लिए प्रसिद्ध है कि चूंडावत मांगे सेनानी सर काट दे दियो छत्राणी। ये पंक्ति किसके लिए है, सैल कंवर के लिए है। सैल कंवर एक रानी थी जिन्होंने अपना सर काट करके राजा को दिया था युद्ध में जाते समय, ताकि उनको रानी की याद ना आए। तो चुड़ावत मांगे सेनानी सर काट दे दियो छत्राणी, वो थी सहल कंवर। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, जयपुर को गुलाबी रंग निम्न के द्वारा दिया गया था। जयपुर को गुलाबी रंग से रंगवाया था, किसके द्वारा रंगवाया गया था। महाराजा सवाई राम सिंह सेकंड। महाराजा सवाई राम सिंह सेकंड है, उन्होंने जयपुर को गुलाबी रंग से रंगवाया था। यह आपको याद रखना है, अपने माइंड के अंदर लिख लेना है। बोहरा समाज का उर्स कहाँ बढ़ता है। इस क्वेश्चन को मैंने अपने YouTube चैनल पर पोस्ट भी किया था। आप वहां जाकर के भी कमेंट कर सकते हैं और वोट भी दे सकते हैं। बोहरा समाज का उर्स कहाँ बढ़ता है, गलियाकोट के अंदर बढ़ता है। और इस प्रकार के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको लगभग डेली के 4-5 क्वेश्चन मैं पोस्ट करता हूं अपने YouTube चैनल पर, जहां पर आप अपना माइंड है वो चेक कर सकते हैं, वोट दे सकते हैं। और सभी क्वेश्चन मैंने जो बताए हैं उन्हीं क्वेश्चन में से मैं पोस्ट करता हूं, ताकि आपका रिवीजन होता रहे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप की जन्मस्थली कौन सी है। महाराणा प्रताप की जन्मस्थली कुंभलगढ़ दुर्ग है, ठीक है ना, याद रखना है। कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, बांसवाड़ा डूंगरपुर के मध्य भूभाग को किस नाम से जाना जाता है। मैं आपको बता दूं, दक्षिणी राजस्थान के अंदर जो डूंगरपुर बांसवाड़ा 2 जिले हैं, उनके अंदर जो भूभाग है वो मेवल नाम से जाना जाता है, मेवल नाम से। तो उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में पंचायत समिति का प्रधान अपना इस्तीफा किसे देता है। तो सभी लोग जानते हैं कि पंचायत समिति के अंदर प्रधान होता है, लेकिन क्वेश्चन ये पूछा गया है कि प्रधान अपना इस्तीफा किसे देते हैं। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि उप प्रधान करते हैं, बल्कि इसका आंसर उप प्रधान नहीं होगा दोस्तों। जो पंचायत समिति का प्रधान होता है वो जिला प्रमुख को अपना इस्तीफा देता है, इसलिए 1 नंबर पर दे रखा है जिला प्रमुख, जो इसका सही आंसर है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी खारे पानी की झील है। ऐसे क्वेश्चन इसलिए पूछे जाते हैं ताकि आप 3 क्वेश्चन, अन्य जो 3 क्वेश्चन अगर आपको आते हैं तभी आप ये क्वेश्चन कंप्लीट कर पाते हैं, क्योंकि आपको सांबर झील के बारे में पता हो, पचपदरा झील के बारे में पता हो और लूणकरसर झील के बारे में पता हो कि ये खारे पानी की झीलें हैं, तभी आप कायलाना इसका सही आंसर करेंगे। कायलाना जोधपुर की जो झील है वो मीठे पानी की है, और इसमें यही पूछा है कि खारे पानी की झील नहीं है, वो हमें बताना है। तो इसका सही आंसर है कायलाना जोधपुर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मावट क्या है। मावट के अंदर आपको बता दूं कि अभी जो मौसम है ना, सर्दी का मौसम है, तो सर्दी के मौसम के अंदर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि मावट है वो सबसे अधिक लाभदायक किस फसल के लिए है। तो सर्दी के अंदर मावट होती है, शीत ऋतु के अंदर जो वर्षा होती है उसे मावट बोला जाता है। और मावट के अंदर जो फसलें आती है वो है, अभी जो फसलें है ना, गेहूं, जो चना है, सरसों है, तो ये सभी फसलें क्या है, मावट की फसलें बोला जाता है। और सबसे ज्यादा जो लाभदायक है वो है गेहूं और जौ के लिए मावट सबसे ज्यादा लाभदायक है। राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा मावट बीकानेर में होती है। भारत की बात करें तो गुजरात के अंदर सबसे ज्यादा मावट होती है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, बजेड़ा किसे कहते हैं। बजेड़ा की बात करें तो दोस्तों बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। बजेड़ा की बात करें तो बजेड़ा का मैं आंसर बता दूं आपको, पान की खेती की जाती है।
पान की खेती को बजेड़ा बोला जाता है, ठीक है, पान की खेती बजेड़ा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, रेगिस्तान का कल्पवृक्ष किसे कहते हैं? छोटी क्लासों में आपने पढ़ा होगा पर्यावरण अध्ययन के अंदर कि रेगिस्तान का कल्पवृक्ष खेजड़ी को कहते हैं। हमारे राजस्थान के अंदर खेजड़ी फेमस है, इसलिए रेगिस्तान का इसे कल्पवृक्ष कहते हैं। छोटी क्लासों में ये आपने पढ़ लिया है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, तेजाजी का मेला कहाँ आयोजित होता है? परबतसर नाम आपने सुना होगा, परबतसर के अंदर तेजाजी का मेला लगता है और सबसे बड़ा पशु मेला है परबतसर नागौर के अंदर। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में दुलारी योजना का संबंध किससे है? दुलारी योजना है ना, ये किशोरी बालिकाओं को जीवन कौशल शिक्षा प्रदान करने से संबंधित है। तो राजस्थान में दुलारी योजना का संबंध किससे हो गया? किशोरी बालिकाओं को जीवन कौशल शिक्षा प्रदान करना, जो कौशल से संबंधित बहुत सारे जो कार्यक्रम प्रोग्राम शुरू करे गए थे राजस्थान के अंदर, जिसमें बालिकाओं को महिलाओं को फ्री में सिखाया जाता था मशीन चलाना और अन्य जो कार्य, बहुत सारे कार्य इसके अंदर रखे गए थे। तो किशोरी बालिकाओं को जीवन कौशल शिक्षा प्रदान करना राजस्थान में दुलारी योजना का महत्वपूर्ण संबंध रहता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, मोरनी मोड़ना किस जनजाति से संबंधित है? यानी कि दोस्तों मोरनी है उसको मोड़ना है, तो ये किस जनजाति से संबंधित है? मीणाओं से। मोरनी और मोड़ना दोनों किससे शुरू हो रहे हैं? मैं से शुरू हो रहे हैं, और मैं से कौन सा हो जाएगा? मीणा हो जाएगा। तो इस तरह से आपको याद रखना है, मोरनी मोड़ना किस जनजाति से संबंधित है? मीणा से। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, गौरबंद आभूषण, बहुत बार पढ़ा होगा, अगर आप राजस्थान पढ़ना शुरू करते हैं तो उसके अंदर आता है गौरबंद आभूषण है। गौरबंद आभूषण ऊंट के गले का एक आभूषण है। सी ऑप्शन सही होगा, सभी लोगों को पता है, ये मैं मानता हूं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार, ये किस दुर्ग के शासक से संबंधित है? तो रणथंबोर का एक शासक था दोस्तों, हमीर देव था। हमीर देव ने बोल दिया, उसके बाद में कुछ बदलना नहीं है। तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार, उनका इतना ज्यादा हट था कि उसकी जबान जो निकल गई, जो बोल दिया, उसके बाद में उसको चेंजिंग नहीं करना है। तो ये हमीर देव के लिए था ये वाक्य कि तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। तो ये दुर्ग पूछा गया है, तो आप रणथंबोर कर दो, ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा रणथंबोर दुर्ग के लिए। फायरे फायरे किस जनजाति का रणघोष है? रणघोष एक वाक्य फायरे फायरे, तो ये है भील जाति का। भील जाति का फायरे फायरे जनजाति का एक रणघोष है, यानी रण में जाते हैं तो बोला जाता है फायरे फायरे, आक्रमण हो जाता है उसके बाद में, तो ये भील जनजाति के लिए फेमस है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ स्थित है? अभिलेखागार की बात करें तो दोस्तों बीकानेर का नाम सबसे पहले आता है। राजस्थान का राज्य अभिलेखागार कहाँ पर है? बीकानेर में है। और हाईकोर्ट जोधपुर में है। उससे पहले हाईकोर्ट कहाँ पर था? जयपुर में था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, भिल्लों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री पुरुष साथ मिलकर के गाते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, स्त्री पुरुष साथ मिलकर के गाते हैं, भिल्लों का प्रसिद्ध लोकगीत कौन सा है? तो हमसिडो नाम आपने सुना होगा। हमसिडो है ना, ये एक भिल्लों का लोकगीत है जिसे स्त्री पुरुष साथ मिलकर के गाते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेगिस्तान का जल महल किसे कहते हैं? तो बटाडू का कुआं, सभी जानते हैं बटाडू का कुआं को रेगिस्तान का जल महल कहते हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ की किस रानी ने बादशाह हुमायूं से मदद मांगी थी? तो चित्तौड़गढ़ की एक रानी थी कर्णावती, जिन्होंने एक धागा भेजा था हुमायूं के पास में और अपनी सहायता के लिए मदद मांगी थी इन्होंने, लेकिन हुमायूं ने इनकी मदद नहीं की थी। चित्तौड़गढ़ की एक रानी थी रानी कर्णावती। याद रखिए, आप सीधा याद रखिए, रानी कर्णावती का नाम आते ही आपको हुमायूं याद आना चाहिए और हुमायूं याद आते ही आपको मदद याद आनी चाहिए। तो मदद नहीं की थी हुमायूं ने। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, बाड़मेर प्रिंट किस नाम से जाना जाता है? बाड़मेर प्रिंट अजरक, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। अजरक याद रखिए दोस्तों, अजरक बाड़मेर प्रिंट को कहते हैं। अजरक प्रिंट भी बोला जाता है। अजरक प्रिंट कहाँ पर है? बाड़मेर में है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, पटवों की हवेली कहाँ पर है? पटवे कहाँ पर है? पटवों की हवेली कहाँ पर है? जैसलमेर में है। जैसलमेर के अंदर पटवों की हवेली है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मेजा बांध कहाँ पर है? मेजा बांध भीलवाड़ा के अंदर है, कोठारी नदी के ऊपर है, यह भी आपको पता होना चाहिए। मेजा बांध कोठारी नदी पर भीलवाड़ा के अंदर है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, शुष्क वन संस्थान आफरी कहाँ पर है? आफरी की बात करें तो आफरी दोस्तों जोधपुर के अंदर है। यहाँ पर क्या होता है कि शुष्क वन संस्थान बनाई गई है। आफरी जोधपुर, आफरी कहाँ पर हो जाएगा? जोधपुर हो जाएगा। प्रसिद्ध वेणेश्वर धाम कहाँ स्थित है? वेणेश्वर धाम की बात करें तो जो नवाटापुरा गांव है ना, नवाटापुरा गांव प्रसिद्ध वेणेश्वर धाम लगता है। नवाटापुरा गांव वेणेश्वर में, ठीक है।
तो 1 नंबर पर दे रखा है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में नवाबों की नगरी किसे कहते हैं? टोंक को। बहुत बार मैंने ये क्वेश्चन अपने यूट्यूब चैनल पर पोस्ट किया है, डायरेक्ट पोस्ट किया है, ताकि आप वोट दे सको, उसका रिवीजन हो सके। और ये क्वेश्चन मैंने कई बार एग्जाम में बता दिया है, कई बार वीडियो के अंदर बता दिया है। तो टोंक आप याद रखिए, नवाबों की नगरी टोंक को कहते हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, सुबटियो लोकगीत का संबंध किससे है? सुबटियो की बात करें तो भील स्त्री से संबंधित है। सुबटियो गीत गाती है। सुबटियो लोकगीत का संबंध किससे है? भील स्त्री से है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, किस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि उसने निर्माण में पानी के स्थान पर घी इस्तेमाल किया था? दोस्तों बहुत बार कंफ्यूज कर देता है क्वेश्चन की घी का इस्तेमाल किया गया था, ऐसा कौन सा मंदिर है जिसको बनाने के लिए घी का प्रयोग किया गया था? तो आपको याद रखना है, भांडा शाह का जैन मंदिर है बीकानेर के अंदर। भांडा शाह, भांडाओं के द्वारा घी लाया गया था और उसका निर्माण करवाया गया था मंदिर का। तो भांडा शाह जैन मंदिर है बीकानेर के अंदर। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल बांसी दुगारी कहाँ पर है? तो बांसी दुगारी से बांसी बै आता है ना इसके अंदर, तो बूंदी कर दो। बूंदी से बांसी दुगारी, बांसी दुगारी से बूंदी। लोक देवता तेजाजी का महाराज का जो पवित्र जो तीर्थ स्थल है ना बांसी दुगारी, वो बूंदी में है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, मथेरण किस जिले की प्रसिद्ध लोक कला है? मथेरण कला बीकानेर की है दोस्तों। मथेरण कला बीकानेर की है, ये आपको ध्यान रखना है। बीकानेर की मथेरण कला प्रसिद्ध है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियां सबसे ऊंची है और उन्हें स्थानीय भाषा में बाकर बोला जाता है। बाकर याद रखिए, धीरे से याद रखना आपको, बाकर। सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में बाकर कहते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो दोस्तों बहुत सारे जिले अशोक गहलोत ने गड़बड़ कर दिए। उसके बाद में जो जिले की बात करें तो इसके अंदर तो दे रखा है गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। बाकी अन्यथा आप देख सकते हैं कौन कौन से जिलों की सीमा है वो पाकिस्तान को टच करती हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, वह बनास नदी पर कौन सा बांध है? बनास नदी पर कौन सा बांध है? तो बीसलपुर बांध है ना, वो बनास नदी पर है। बै से बनास नदी और बै से बीसलपुर बांध, ये आपको याद रखना है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वतमाला दक्षिणी पश्चिम में राजस्थान के किस जिले से प्रारंभ होकर के उत्तर पूर्व की ओर जाती है? तो सिरोही के अंदर है। ठीक है, सिरोही के अंदर है ना। अरावली प्रवेश करते ही, गुजरात से प्रवेश करते हैं तो सिरोही आता है, और सिरोही में सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। उसके बाद में सभी चोटियों का जो हाइट है वो कम होती जाती है और दिल्ली तक अरावली जाती है। लास्ट पहाड़ी है ना रायसीना की पहाड़ी, जिस पर राष्ट्रपति भवन बनाया गया है। तो ये महत्वपूर्ण है। सिरोही से स्टार्ट करते हैं तो सिरोही से लेकर के जब दिल्ली तरफ जाते हैं ये अरावली, तो धीरे धीरे इनकी ऊंचाई है वो कम होती जाती है। वो तो सिरोही में एंट्री करते ही माउंट आबू आ जाता है। माउंट आबू सबसे ऊंचा है राजस्थान के अंदर। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, वनस्थली विद्यापीठ डीम्ड विश्वविद्यालय किस जिले में है? वनस्थली विद्यापीठ के बारे में बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। टोंक याद रखो, वनस्थली विद्यापीठ से टोंक के अंदर है। टोंक के अंदर कौन सी है? वनस्थली विद्यापीठ है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, किस विश्वविद्यालय का नाम पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम पर रखने का निर्णय किया गया है? तो अपना जो राष्ट्रीय आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय जोधपुर के अंदर, राष्ट्रीय आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय जोधपुर के अंदर है, उसका नाम है पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम पर रखा जाना। ये एक निर्णय लिया गया है, राष्ट्रीय आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय जोधपुर का नाम बदला जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसे कहते हैं? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड गोडावण, गोडावण जो पक्षी है ना जैसलमेर, बाड़मेर इन क्षेत्रों में पाया जाता है। ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बोला जाता है। इनका दूसरा नाम है गोडावण का ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। अपने जो मोर होता है, मोर से छोटा होता है, और जो ये छोटे पक्षी होते हैं उनसे थोड़ा बड़ा होता है, तो ये उनके बीच का एक साइज होता है उनका गोडावण का। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड आप गूगल पर सर्च मार करके भी देख सकते हो, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कैसा होता है, गोडाउन कैसा होता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, चूरू में ताल छापर क्यों प्रसिद्ध है? तो काले हिरण है, काले हिरण है चूरू के अंदर, इसलिए चूरू का ताल छापर प्रसिद्ध है। यहाँ पर एक घास भी पाई जाती है, सेवण घास है। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, संतरा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का नागपुर किसे कहते हैं? फलों की बात करें तो दोस्तों गंगानगर आपको करना है, गंगानगर इसका सही आंसर करना है आपको। लेकिन संतरा उत्पादन की दृष्टि से बात करें तो नागपुर राजस्थान का झालावाड़ है, झालावाड़ है जिसे संतरा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का नागपुर कहते हैं। किन्नू की बात करें तो किन्नू गंगानगर में ही है,
किन्नू सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? गंगानगर में है। और ये संतरा ध्यान रखो, संतरा झालावाड़ में है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में भेड़ ऊन शिक्षण संस्थान कहाँ पर है? भेड़ की जो ऊन है ना, उसका शिक्षण संस्थान कहाँ पर है? तो जयपुर के अंदर है। भेड़ ऊन का जो शिक्षण संस्थान है वो जयपुर के अंदर है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, सवाई माधोपुर में चौथ का बरवाड़ा किस खनिज के लिए जाना जाता है? चौथ का बरवाड़ा दोस्तों सीसा जस्ता की खान के लिए जाना जाता है। सवाई माधोपुर का जो चौथ का बरवाड़ा एक खनिज है जिसे सीसा जस्ता के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में कपास का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? कपास का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? तो कपास का सर्वाधिक उत्पादन हनुमानगढ़ और गंगानगर में होता है। तो यहाँ पर हनुमानगढ़ दे रखा है। हनुमानगढ़ आप अपना जो डायरेक्ट आंसर है वो हो जाएगा। कपास का सर्वाधिक उत्पादन हनुमानगढ़ करता है। चावल का उत्पादन हनुमानगढ़। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, किस किले के लिए कहा गया था कि अन्य सब किले तो नंगे हैं जबकि ये बख्तर बंद है? राजस्थान के अंदर एक ऐसा किला भी है जिसके लिए बोला गया है कि अन्य सब किले तो नंगे हैं जबकि ये जो दुर्ग है ना, ये बख्तर बंद है। तो ये रणथंभौर दुर्ग के लिए बोला गया था। रणथंभौर दुर्ग है वो एक पर्वत के नीचे बना गया है, बहुत सारी ऊंचाई पर नहीं है। बाकी इसके बाहर का जो क्षेत्र है ना, वहाँ पर क्या है कि ऐसे रेगिस्तान सा है, बंजर भूमि है, तो इसलिए उसे एक बख्तरबंद बोला जाता है। बाकी अन्य सभी दुर्ग है वो बाहर से दिखाई देते हैं हमें, ठीक है ना। अच्छा, दूर से देख सकते हैं सभी को, लेकिन इसको आप दूर से नहीं देख सकते रणथंभौर के दुर्ग को। सही आंसर हो जाएगा रणथंभौर। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, मरु महोत्सव कहाँ स्थित है? तो मरु महोत्सव मरु क्षेत्र कहाँ पर है? सभी जानते हैं जैसलमेर के अंदर है, तो मरु महोत्सव जैसलमेर में ही होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का खाजुराहो निम्न में से किसे कहते हैं? तो किराड़ू मंदिर है बाड़मेर के अंदर, जिसे खाजुराहो बोला जाता है राजस्थान का। राजस्थान का खाजुराहो किसे कहते हैं? किराड़ू मंदिर बाड़मेर। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के सरकारी विद्यालयों में छात्र छात्राओं को स्वास्थ्य एवं स्वच्छता संबंधित संदेश देने के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है? तो स्वास्थ्य संबंधित जानकारी देने के लिए योजना चलाई गई है दोस्तों, स्वास्थ्य मित्र योजना। तो महत्वपूर्ण योजना है, नई योजना है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, केरी बांध की ओढ़नी किस जनजाति की स्त्रियों में लोकप्रिय है? केरी बांध की ओढ़नी है ना, ये आदिवासी महिलाओं के लिए प्रसिद्ध है। केरी बांध की ओढ़नी आदिवासी स्त्रियों के लिए लोकप्रिय है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन खेतड़ी झुंझुनू आए थे? खेतड़ी झुंझुनू कौन आए थे? स्वामी विवेकानंद है ना, ये खेतड़ी झुंझुनू के अंदर आए थे। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है? मरुभूमि की कोकिला अल्लाह जिलाबाई है। अल्लाह जिलाबाई है, उसे मरुभूमि की कोकिला बोला जाता है। ये आपको याद रखना है, डायरेक्ट माइंड के अंदर सेट कर लेना है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, करौली क्षेत्र में केला देवी की आराध्य में गाए जाने वाले गीत कौन से? लांगूरिया गीत गाए जाते हैं। याद रखना है आपको, केला देवी की आराध्य देवी है ना, लांगूरिया गीत गाए जाते हैं। सास बहू का मंदिर, ठीक है, लांगूरिया गीत। उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है वो है, चुनाई का कार्य करने वाले को क्या कहते हैं? चेजारा बोला जाता है भाई, ठीक है, चेजारा। मिस्त्री होता है ना, उसे चेजारा बोलते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में कि चुनाई का कार्य करने वाले को क्या कहते हैं? चिनाई का कार्य करने वाले को क्या कहते हैं? मकान बनाते हैं उसे चेजारा बोला जाता है। सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, खेतों में जुताई के बाद भूमि को समतल करने के लिए फेरा जाने वाला मोटा पार्ट क्या कहलाता है? अपने क्या होता है कि चावर, इसमें चावर सही आंसर हो जाएगा इसका। खेतों के अंदर जुताई के बाद में जो भूमि को समतल करने के लिए फेरा जाने वाला मोटा पार्ट है उसे चावर कहते हैं। गेहूं की, जौ की, इनकी जो फसल है, इनको बोने के बाद में, बुआई होने के बाद में इनको समतल किया जाता है और उसके बाद में फसल है वो उग जाती है, ठीक है ना। तो इसके अंदर आप चावर याद रखो। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में महिला रोजगार कार्यालय की पृथक से स्थापना कहाँ की गई थी? जयपुर में। क्वेश्चन एक बार रिपीट करता हूँ। राजस्थान में महिला रोजगार कार्यालय की पृथक से स्थापना जयपुर में की गई थी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? तो महिला शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस नदी को बागड़ का या कांठल की गंगा कहते हैं? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। माही नदी है ना, माही नदी के लिए आप ABCD याद रखो। ABCD याद रखना है आपको माही नदी के लिए। B से बागड़ की गंगा, C से कांठल की गंगा, D से दक्षिण राजस्थान की गंगा, ठीक है। और उसके बाद में आदिवासियों की गंगा भी बोला जाता है ना इसे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है,
जवाहर सागर बांध किस जिले में है? जवाहर सागर बांध किस जिले में है? तो कोटा बूंदी के अंदर है। कोटा बूंदी के अंदर जवाहर सागर बांध है। और कहाँ पर बनाया है, किस नदी पर बना है, ये आप बताओ। बहुत बार बता दिया मैंने। जवाहर सागर बांध कहाँ पर है? कोटा बूंदी के अंदर है। आपको कमेंट में यह बताना है किस नदी के ऊपर बनाए गए हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, गोगा जी का प्रमुख मेला गोगामेडी हनुमानगढ़ में बढ़ता है, जबकि दूसरा मेला कहाँ पर बढ़ता है? तो गोगा जी की ओल्डी सांचौर में है, जहाँ पर गोगा जी का दूसरा मेला बढ़ता है। गोगा जी का पहला मेला कहाँ पर बढ़ता है? गोगामेडी नागौर में बढ़ता है। दूसरा मेला गोगा जी की ओल्डी सांचौर में। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की पेड़ पर डाक टिकट जारी कर दिया था? तो देवनारायण जी की जो फड़ है ना, फड़ पेड़ दिखा है यहाँ पर, फड़ हो जाएगा। देवनारायण जी की जो फड़ है ना, उन पर डाक टिकट जारी किया गया है भारतीय डाक विभाग के द्वारा। तो देवनारायण जी एक लोक देवता है जिनकी फड़ पर डाक टिकट जारी किया गया है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ के रक्षक के रूप में निम्न में से किसे स्मरण किया जाता है? तो मेवाड़ का रक्षक कौन था? भामाशाह था। भामाशाह ने बहुत सारा दान दिया था मेवाड़ के लिए। अगला क्वेश्चन है, वीर विनोद पुस्तक के रचयिता कौन है? वीर विनोद पुस्तक है ना, उसके रचयिता है श्यामल दास। ये आपको याद रखना है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और मैंने यूट्यूब चैनल पर बहुत बार पोस्ट भी किया है, जिसका आंसर आप सभी लोगों ने किया है, वोट किया है, सही आंसर किया आप लोगों ने। वीर विनोद पुस्तक के रचयिता है श्यामल दास। अगर आपने वोट नहीं किया तो वोट आप जाकर के कर सकते हैं। लगभग मैं 4-5 क्वेश्चन है ना डेली के डेली पोस्ट करता हूं, जो आप क्वेश्चन मैंने बताया वही क्वेश्चन मैं पोस्ट करता हूं, ताकि आपकी क्वेश्चन रिपीट होते रहें। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो देखो, मेहंदी सोजत पाली में है, लहसुन बारा में है, इसबगोल जालौर में है, लेकिन किन्नू बूंदी में नहीं है। किन्नू मैंने बताया था गंगानगर में सबसे ज्यादा है, गंगानगर में, तो ये सुमेलित नहीं है। 4 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, कृष्ण मर्ग किस अभ्यारण्य में है? तो ताल छापर के अंदर है। कृष्ण मर्ग काले हिरण है। काले हिरण कहाँ पर है? ताल छापर चूरू के अंदर है। अगला क्वेश्चन है, नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति को किसने प्रतिष्ठित करवाया था? तो नाथ द्वारा के अंदर जो नाथ जी की जो मूर्ति है उसे महाराणा राज सिंह ने प्रतिष्ठित करवाया था, महाराणा राज सिंह ने। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, कांठल की गंगा कामधेनु के नाम से प्रसिद्ध नदियों के लिए सही सुमेलित युग्म कौन सा है? तो कांठल की गंगा और कामधेनु, तो ये किसे बोला जाता है? कांठल की गंगा, कामधेनु। कांठल की गंगा तो बोला जाता है दोस्तों माही नदी को, और कामधेनु बोला जाता है चंबल नदी को, ये आपको ध्यान रखना है। और वन की आशा किसे बोला जाता है, ये आप कमेंट में बताओ। कमेंट में बताओ वन की आशा किस नदी को कहते हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस जिले से चंबल नदी नहीं गुजरती है? चित्तौड़गढ़, कोटा, झालावाड़ और धौलपुर में। तो इनमें से मैं बता दूं आपको, झालावाड़ से चंबल नदी नहीं गुजरती है। झालावाड़ से चंबल नदी नहीं गुजरती है। कोटा, बूंदी, धौलपुर से गुजरती है, लेकिन झालावाड़ से नहीं गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, 30 मार्च 1949 को स्थापित वृहद राजस्थान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? 30 मार्च 1949 को वृहद राजस्थान का गठन किया गया था, उसका प्रधानमंत्री था हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री है ना, वृहद राजस्थान का प्रधानमंत्री था, प्रथम प्रधानमंत्री। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने माउंट आबू के राजस्थान में विलय में महत्वपूर्ण योगदान दिया था? गोकुल भाई भट्ट ने। गोकुल भाई भट्ट नाम दोस्तों एक ऐसा नाम है जिसने माउंट आबू को राजस्थान में विलय करने के लिए महत्वपूर्ण योगदान निभाया था, गोकुल भाई भट्ट ने। सी ऑप्शन पर दे रखा है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, महर्षि दयानंद का सर्ववास निम्न से किस स्थान पर हुआ था? महर्षि दयानंद सरस्वती का जो स्वर्गवास है ना, ये अजमेर में हुआ था। महर्षि दयानंद सरस्वती का स्वर्गवास अजमेर जिले के अंदर हुआ था। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण राजस्थान की जनजातियों में बड़ालिया का क्या अर्थ है? बड़ालिया है ना, दो पक्षों के मध्य विवाह संबंध में मध्यस्थता करने वाला जो व्यक्ति होता है उसे बड़ालिया कहते हैं। आज के टाइम में क्या होता है कि दो पक्षों के अंदर, दो रिश्तेदारों के बीच में जो रिश्ता करवाता है ना, वह बड़ालिया होता है। दो पक्षों के मध्य विवाह संबंध की मध्यस्थता करवाने वाला व्यक्ति बड़ालिया कहलाता है। आज के समय को समझो, उसे बड़ालिया कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध स्थान मानगढ़ धाम किस जिले में? मानगढ़ धाम बांसवाड़ा में। जलियांवाला बाग के नाम से जाना जाता है मानगढ़ धाम को, तो बांसवाड़ा इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन टोंक मुस्लिम रियासत का संस्थापक था? निम्न में से कौन है जो टोंक रियासत का मुस्लिम संस्थापक था? अमीर खां पिंडारी। अमीर खां पिंडारी नाम आपने सुना होगा, जो टोंक मुस्लिम रियासत का संस्थापक था। अगला क्वेश्चन है, सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित वेधशाला जंतर मंतर निम्न में से किस शहर में नहीं है? तो इसके लिए आपको याद रखना है, ट्रिक होती है इसकी, जम्मू वादी। जम्मू वादी,
जम्मूवादी की बात करें तो जय से हो जाएगा जयपुर। उसके बाद में मुंह से हो जाएगा, मुंह से क्या होगा मथुरा। वाह से क्या हो जाएगा वाराणसी। और जम्मूवादी दी से दिल्ली हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो ऊ से जम्मू है ना, जम्मू, तो यहाँ पर क्या होता है उज्जैन भी होता है। तो ये 5 वेधशालाएं हैं और यहाँ पर दिल्ली मथुरा उज्जैन दे रखा है, लेकिन भोपाल नहीं है, भोपाल जंतर मंतर नहीं है भोपाल के अंदर। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है भील ग्रास्य जनजाति में दापा का क्या अर्थ होता है। जो कन्या पक्ष द्वारा वर पक्ष से कन्या के बदले में जो धनराशि ली जाती है उसे भील ग्रास्य जाति के अंदर दापा कहते हैं। कन्या पक्ष के द्वारा वर पक्ष से कन्या के बदले में राशि ली जाती है जिसे दापा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति का संबंध राजस्थान से है। तो राजस्थान की बात करें तो जो कथक घराना है ना जयपुर का, यहाँ से राजस्थान के अंदर उत्पत्ति हुई थी कथक शास्त्रीय नृत्य की। कथक एक शास्त्रीय नृत्य है जिसकी उत्पत्ति राजस्थान से हुई थी। भानुजी नाम आपने सुना होगा जो इसके प्रवर्तक है कथक नृत्य के। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा युगम सही सुमेलित नहीं है। सज्जनगढ़ उदयपुर में, नाहरगढ़ अजमेर में नहीं है, जयपुर में, ठीक है। मेहरानगढ़ जोधपुर में, लोहगढ़ भरतपुर में, नाहरगढ़ वाला इसका सही सुमेलित नहीं है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है राजपुताना नाम का प्रयोग सर्वप्रथम कब और किसने किया था। 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने अपनी पुस्तक में राजपुताना नाम का प्रयोग किया था। यह मैं आपको बता दूं 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने राजपुताना नाम का प्रयोग सबसे पहले किया था, ठीक है, अपनी पुस्तक के अंदर। अगला क्वेश्चन है उदयनाथ पर्वत राजस्थान के किस जिले में। उदयनाथ पर्वत कहां पर हो जाएगा, उदयनाथ पर्वत कहां पर होगा, अलवर में होगा, ठीक है, अलवर में उदयनाथ पर्वत। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में शीतकाल में होने वाली वर्षा माउट किन कारणों से होती है। तो ये जो पश्चिमी विक्षोभ आते हैं ना उनके कारण माउट होती है। अभी जो मौसम चल रहा है ना, सर्दी का मौसम है, सर्दी के मौसम में माउट होती है, तो माउट पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर राजस्थान के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो सर्वाधिक महिला साक्षरता जयपुर की नहीं है दोस्तों, न्यूनतम महिला साक्षरता जालौर की है। महिला साक्षरता में सर्वाधिक वृद्धि डूंगरपुर में हुई है। न्यूनतम पुरुष साक्षरता है वो प्रतापगढ़ में है। तो सर्वाधिक महिला साक्षरता आप जयपुर में नहीं करना है, ये गलत है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है बातारी फुलवारी नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है। बातारी फुलवारी नामक ग्रंथ के रचयिता है विजयदान देथा। वीर विनोद ग्रंथ है उसके रचयिता कौन है, ये आप कमेंट में बताओ। बातारी फुलवारी नामक ग्रंथ के रचयिता है विजयदान देथा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है अरावली पर्वत श्रृंखला की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो शेर है ना सबसे ऊंची, तो माउंट आबू ही है। उसके बाद में 2 नंबर पर शेर आता है। अरावली पर्वत श्रृंखला की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है शेर। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है 1597 साहित्यक। उसके बाद में है मोताणा प्रथा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो वो देखो किसी व्यक्ति की संदिग्ध मृत्यु होने पर मृत्यु स्थान के स्वामी से अर्जाना वसूलना क्या कहलाता है, मोताणा प्रथा कहलाता है। सीधा वाक्य याद रखो दोस्तों। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है राजस्थान के किन जिलों में पुलिस अधिकारियों को कार्यपालक मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्राप्त है। तो ऐसे कौन से जिले हैं जिनके अंदर पुलिस अधिकारियों को कार्यरत मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्राप्त है। तो जयपुर जोधपुर के अंदर है ना, वो जो पुलिस अधिकारी है उनको कार्यपाल मजिस्ट्रेट की शक्ति प्राप्त है जयपुर जोधपुर के अंदर। तो अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखो बहुत सारे पीछे चले गए। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर था, ठीक है। और जयपुर शहर को गुलाबी रंग किस राजा के द्वारा दिया गया था, ये मैंने बता दिया, आप कमेंट में बता दो। अब राम सिंह सेकंड था ना, 2 नंबर पर दे रखा है राम सिंह सेकंड। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस स्थान पर इतिहास में जौहर होने का उल्लेख नहीं पाया गया था। जौहर कहाँ पर नहीं हुआ था, सिरोही में नहीं हुआ था, गागरोन में हुआ था, रणथंभौर में हुआ था, जालौर में हुआ था, जालौर में कानड़ देव वाला हुआ था, लेकिन सिरोही में नहीं हुआ था जौहर। डी ऑप्शन सही हो जाएगा सिरोही। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस जिले में कोई राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। तो राष्ट्रीय उद्यान गंगानगर में नहीं है, सवाईमाधोपुर में है, चित्तौड़ में है, भरतपुर में है, लेकिन गंगानगर में नहीं है। 1 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पर्यटन की दृष्टि से स्वर्णिम त्रिभुज गोल्डन ट्राइंगल किसे कहा जाता है। गोल्डन ट्राइंगल की बात करें तो गोल्डन ट्राइंगल जयपुर आगरा दिल्ली, ये जयपुर हो गया, ये आगरा हो गया और ये दिल्ली, ये एक ऐसे त्रिकोण बनता है, एक त्रिभुज बनता है जिसे स्वर्णिम त्रिभुज बोला जाता है, जिसे गोल्डन ट्राइंगल बोला जाता है। तो जयपुर आगरा दिल्ली। आज़ादी याद रखो, आज़ादी है ना,
आज़ादी है गोल्डन ट्राइंगल को, आ से आगरा, जय से जयपुर, दी से दिल्ली, तो ये गोल्डन ट्राइंगल बनता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने राजस्थान की बहुरूपिया कला को विदेशों में प्रदर्शित किया था? बहुरूपिया कला एक राजस्थान के अंदर जिसको विदेशों तक पहुंचाया था जानकीलाल भांड ने। जानकीलाल भांड ने बहुरूपिया कला को विदेशों में भी प्रसिद्ध करवाया था। जानकीलाल भांड, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, जानकीलाल। अगला क्वेश्चन है, 1857 की स्वतंत्रता संग्राम का राजपुताना में आरंभ कहां से हुआ था? 1857 की स्वतंत्रता संग्राम का राजपुताना में आरंभ है ना, वो नसीराबाद से हुआ था। नसीराबाद कहां पर है ये आप कमेंट में बताओ, अजमेर में है ना। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी एवं खानवा से संबंधित जिलों का क्रमशः सही युग्म कौन सा है? हल्दी घाटी का युद्ध कहाँ पर हुआ था? और उसके बाद में खानवा का भी देखना है। खानवा तो भरतपुर में है और हल्दी घाटी राजसमंद में। खानवा का क्षेत्र आज भी पूछा जाता है, खानवा क्षेत्र कहाँ पर है? भरतपुर में है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी भू राजस्व व्यवस्था राजा टोडरमल से संबंधित है? तो राजा टोडरमल से संबंधित है जो जब्ती याद रखो। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, राणा कुंभा द्वारा निर्मित अचलगढ़ का किला किस स्थान पर है? तो अचलगढ़ का किला है दोस्तों माउंट आबू सिरोही में है। अचलगढ़ का किला माउंट आबू में है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, मकराना में मिलने वाली विश्व प्रसिद्ध संगमरमर किस किस्म का है? तो मकराना के अंदर कैल्साइट संगमरमर मिलता है, ठीक है, कैल्साइट। सागरमल गोपा का संबंध किस रियासत से है? तो सागरमल गोपा का संबंध जैसलमेर से रहता है। उसके बाद में सीताबाड़ी में किस जनजाति से संबंधित मेला लगता है? तो सहरिया जनजाति का मेला सीताबाड़ी में लगता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राजा को अभिनव भट्टाचार्य हिंदू सुल्तान, छाप गुरु, रायन एवं दान गुरु की उपाधि से जाना जाता है? तो वह है राणा कुंभा। रॉक फॉस्फेट की खान कहाँ पर है? तो रॉक फॉस्फेट की खान है जामरकोटड़ा के अंदर। जामरकोटड़ा के अंदर कौन सी खान है? रॉक फॉस्फेट की है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले सभी क्वेश्चनों के आंसर नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाले हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ में, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरह के महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसी चैनल पर मिलते रहेंगे। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।